नहमदहू व नुसल्लिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरुल्लाह। अज़ीज़ गिरामी, मेरी आज का मौज़ू बमूर मिनल्लाह बमूर मिन रसूल रईसुल मुजद्दिदीन इमामुल मुस्लिमीन फ़ातिह कादियानियत हज़रत सैयदना पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती है। खालिक कायनात ने अपनी प्यारी किताब में इरशाद फरमाया, वयहदी इलैहि मन यशा। सूफ़ी इस्तिलाह में इसका मतलब कुछ यूँ बनता है कि अल्लाह जिसे चाहता है अपने दीन की हिफाजत के लिए चुन लेता है। हर दौर में मिस्र कादियानी लोग आए जिन्होंने या तो नबूवत का झूठा दावा किया या तो इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तो ये तारीख भरी पड़ी है कि जब भी इस्लाम को किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले उठे, क्योंकि जब भी घर को नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश करता है तो घर वाले ही उठते हैं। और ये दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का घर है, आपकी आल का घर है। जिस तरह यजीद ने जब इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना शरीफ छोड़ा और करबला पहुँच गए। इसी तरह जब कादियानी ने इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, 1891 में मसीह होने का दावा किया, तो ताजदार गोला हज़रत सैयदना पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना छोड़ा और लाहौर उस कादियानी का मुकाबला करने के लिए पहुँच गए। अज़ीज़ गिरामी, ताजदार गोला हज़रत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती कोई आम हस्ती नहीं है। ये वो दौर था जब मुक्तदी तो बहुत थे, लेकिन इमाम की ज़रूरत थी, इमाम की ज़रूरत थी। ताजदार गोला हज़रत सैयदना पीर महर अली शाह वो इमाम हैं जिसे लोगों ने नहीं चुना बल्कि खालिक कायनात ने खुद चुना है, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद चुना है। अल्लाह अकबर। जब आप 25 अगस्त 1900 को लाहौर पहुँचे तो तहरीरी मुकाबलों की दावतें आती रही, जिसमें सबसे पहले मिर्ज़ा कादियानी ने यह दावा किया कि सूरत फ़ातिह की तफसीर लिखते हैं, जिसकी तफसीर आला होगी वो ये मुकाबला जीत जाएगा। तो हज़रत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह ने फरमाया, तफसीर नहीं लिखते बल्कि कादियानी भी अपनी कलम और कागज़ मेज़ पर रखे और महर अली भी अपनी कलम और कागज़ मेज़ पर रखेगा। जिसकी कलम खुद उठकर तफसीर लिखने लग जाएगी वो मुकाबला जीत जाएगा। सुभान अल्लाह, ये वो हस्ती थी। कादियानी झूठा था, मकरो फरेब था उसकी बातों में, वो इस दावे से भी फिर गया। उसके बाद जो दूसरा उसने दावा किया कि दो माजूर लाते हैं, एक पर भी पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हाथ रखें और दूसरे पर मैं रखूँगा। जिसके हाथ रखने से वो माजूर से याब हो जाएगा वही सच्चा होगा। कुर्बान जाऊँ उस हस्ती पर। पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह ने फरमाया, माजूर नहीं लाते बल्कि मुर्दा लेके आओ। ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए पीर महर अली शाह मुर्दे भी जिंदा करेगा। सुभान अल्लाह। आपकी ये किताबें शम्सुल हुदाया और सैफ चिश्तियाई आज भी कादियानों की गर्दनों पर नंगी तलवार बनकर लटक रही हैं। कादियानी आज भी अगर किसी चीज़ से डरता है तो वो सिर्फ दो नाम हैं, हज़रत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और उनकी किताबें सैफ चिश्तियाई और शम्सुल हुदाया। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें ताजदार गोला पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का मुताला करना है, आपकी तालीम को आम करना है, वक्तन फ़वक्तन अपने मदरसों, अपनी मस्जिदों, अपने घरों में इसके दर्स का एहतमाम करना है। क्योंकि मेरा तसव्वुर ये कहता है, जब 1900 में इमाम की ज़रूरत थी तो क्या अहले तशय्युअ, क्या अहले हदीस, सब ने आपको अपना इमाम माना। वो दौर आने वाला है जब लोग अपना इमाम ढूंढ रहे होंगे और सबकी नज़र गोला शरीफ पर होगी और कहेंगे कि गोला शरीफ की तरफ भागो और गोला शरीफ से ही मदद तलब करो। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, आज भी हमारे पास वक्त है, हमें सैफ चिश्तियाई और शम्सुल हिदायत जैसी किताबों का मुताला करना चाहिए, अपने बच्चों को भी इसका दर्स देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए राह है। जो आसाए मूसा पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हमारे दरमियान छोड़ गए हैं, हमें इसे थामना है। आपको पता है आसाए मूसा की क्या ताकत थी। जब वो पत्थर पर पड़े तो 12 चश्मे फूट पड़ते थे
اور شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی جب قادیانی کے سر پر پڑے تو وہ آج تک رو رہا ہے. تو ہمیں اس عصا کو تھامنا ہے اور سیف چشتیائی اور شمس الہدایہ جیسی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کی تعلیم کو عام کرنا ہے. خالق کائنات میرے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے وسیلے اور واسطے سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.